आइए आज हम लोग एडजेक्टिव पर चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है एड मीन्स जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं कि केवल प्लस ही जोड़ना, माइनस भी। और माइनस हम कहते हैं अवगुण, दोष, यानी कुछ गुण दोष कुछ इस प्रकार का जोड़ दीजिए। किसमें? नाउन में। नाउन में हम कुछ अच्छा बुरा कुछ जोड़ दें, यानी गुण दोष। एक चीज और, एडजेक्टिव को सबसे आसान होता है हिंदी में कैसा या कितना। उस नाउन के साथ कैसा या कितना लगाकर आप प्रश्न करेंगे तो आपको एडजेक्टिव मिल जाता है। ठीक, कुछ इसमें है जो कि अलग है। तो ये कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको एडजेक्टिव मिल जाता है। तो एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, वो कैसा है, कितना है, ये सब चीजें। अब एक चीज और जान लीजिए, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी रह सकता है और वर्ब के बाद भी रह सकता है। जैसे मैं कहूं शी इज अ टॉल गर्ल, ये नाउन के पहले आ गया टॉल गर्ल। और ऐसा भी कह सकता हूं द गर्ल इज टॉल, ऐसा भी हो सकता है। अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा इसको। तो यह जो है इसको शी इज टॉल, और यहां देखें शी इज अ टॉल गर्ल, यहां नाउन के पहले आया और यहां वर्ब के बाद, और नाउन नहीं है। अभी इसमें भी भेद होगा, हम आगे बताएंगे। अभी एक एक लेकर चल रहे हैं। तो आप पहली बात तो जान लें कि एडजेक्टिव होता क्या है। किसी के बारे में कुछ गुण दोष, किसी नाउन का गुण दोष बताता है, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। हम ये 10 काइंड्स ऑफ हमने लिया है एडजेक्टिव। तो इसमें दो बहुत ही लंबे हैं, डिस्क्रिप्टिव और न्यूमरल। और तो ये भी प्रॉपर अभी आज चलेगा, आप देखेंगे। कोशिश करूंगा कि 2 एडजेक्टिव तो आज मैं पढ़ा दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव वास्तव में प्रॉपर नाउन से बना है। और ये प्रॉपर नाउन कौन से हैं? किसी देश का नाम है। जैसे इंडिया, और इंडिया से मैं बना दिया इंडियन। अब इंडियन, एक बात और, अच्छा पहले इसको आगे बता लूं। तो इंडिया में जब मैं एल लगा दिया और इंडियन बना लिया, अब इसके साथ मैं लगा दिया इंडियन गर्ल। ध्यान दीजिएगा, इंडियन गर्ल, भारतीय लड़की। ओके, अब इस लड़की की विशेषता यह हो गया, वह लड़की कौन सी है? समूह से आपको अलग कर दिया। जो समूह से अलग करे वो लक्षण क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लड़कियां तो बहुत सी हैं, लेकिन आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? जो भारतीय, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो लड़की कैसी है? भारतीय लड़की है, एंड इंडियन गर्ल। अब और ध्यान दीजिए, पहली बात, जैसे आप प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जब वही एडजेक्टिव हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, तो उसके साथ आर्टिकल का यूज हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये प्रॉपर नाउन जैसे आप कैपिटल में लिखते हैं तो एडजेक्टिव हो जा। अब यह कॉमन नाउन हो जाए, अभी बताऊंगा कि यहां तो एडजेक्टिव, यही अभी कॉमन नाउन भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
कॉमन नाउन हो जाए तो भी या एडजेक्टिव रहे तो भी इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। पहला अक्षर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव यदि है, वो कॉमन नाउन का भी यदि कार्य करेगा तो भी पहला अक्षर हमेशा उसका कैपिटल रहेगा। एक बात क्लियर। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन इनके साथ आर्टिकल का यूज हो सकता है, क्योंकि यह क्या है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। मेन चीज आपका यह है कि इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जैसे मैं कहूं, अब आइए, अब इसको अभी मैं कहा कि ये तो एडजेक्टिव है, कॉमन नाउन भी बना लीजिए। अब कैसे होता है, जैसे मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश, इंग्लिश, तो इंग्लैंड से बना इंग्लिश, इंग्लैंड से बना है इंग्लिश। यह इंग्लिश, इसके साथ मैं आर्टिकल नहीं लगाया तो एक क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगी। इंग्लिश के साथ मैंने लैंग्वेज, मैंने आर्टिकल नहीं लगाया तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। लेकिन यहीं पर मैं आर्टिकल द लगा दिया या एन लगा दिया, दोनों में फर्क हो जाएगा। क्या हो गया, अभी ये भाषा था, ठीक है। यही चीज एडजेक्टिव भी, इंग्लिश शूज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अंग्रेज का जूता, इंग्लैंड का जूता। अब यहां कुछ नहीं लगाया हूं, ये सब हटा दिया, तो इंग्लिश शूज मतलब इंग्लैंड का जूता हो गया। ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, लेकिन मैं इसको हटा दिया, अब ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब यहां पर आपको याद रखना है, यदि मैं आर्टिकल नहीं लगाया, इसको हटा दिया, तो यही हो गया लैंग्वेज, इंग्लिश। और यहां पर चूंकि इंग्लिश ई से शुरू हो रहा है तो यहां एन आएगा, ए का तो यूज होगा नहीं, या फिर द, दोनों में क्या फर्क है। अब मैं कहूं इंग्लिश गर्ल, ध्यान दीजिएगा, तो लड़की एक है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, एन इंग्लिश गर्ल, ये एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है। अभी बताया ना, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब यहीं पर मैं हटा दिया इसको, ये भी हटा दिया, अब क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। फिर अब आइए यहीं पर, अब मैं लिख दिया द इंग्लिश, ठीक है। अब द इंग्लिश से मतलब क्या हो गया, अंग्रेज जाति। क्या हो गया, अंग्रेज जाति। जब आप लिख रहे थे एन इंग्लिश गर्ल, ध्यान दीजिएगा, तो ये सिंगुलर था, जब एन लगा दिया तो गर्ल सिंगुलर हो गया। लेकिन जब आप यहां द लगा देंगे तो ये इप्सो फैक्टो या प्लूरल हो गया, द। यदि कोई नाउन नहीं है, अंग्रेज जात पूरा हो गया, या अब इसके साथ वर्ब जब आएगा तो प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो बेचारे सीख रहे हैं, लेकिन यदि आप हाई स्कूल इंटर में हैं तो बहुत ध्यान से देखिए। तो द इंग्लिश हो गया, अब इसके बाद यदि वर्ब आएगा या कोई नाउन ही आप लाते हैं, जैसे मैन, अब यहां द लगा दिया, पूरे अंग्रेज के यहाँ की जो पुरुष है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो नाउन भी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आप सिंगुलर नाउन यूज नहीं कर सकते, ना तो सिंगुलर वर्ब ही यूज कर सकते हैं। ओके, हमें उम्मीद है आपके समझ में ये चीज आ गया होगा। तो यह जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है, आप ध्यान दें कि यह खास तौर स्पेशली
किसी न किसी देश के नाम के साथ ही रहता है। जैसे जापान, जापानीज, इट इज अ जापानी पेन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेंच, फ्रांस, फ्रेंच। अब वही मैं फ्रेंच लिखा और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या हो गया? बहुत क्लियर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। तो फ्रेंच क्या है? लैंग्वेज हो गया। मैं नाउन उसके साथ लगा दिया, तब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या? इट इज अ फ्रेंच पेन, यही फ्रेंच पेन। आप लोग कहते हैं फ्रेंच कट दाढ़ी, तो फ्रेंच दाढ़ी का क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रेंच क्या है? एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, तो यह चीज है प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको बस दो चीज ध्यान रखना है कि वह जो नाउन है, किसी देश का जो नाम है, वह एडजेक्टिव भी बनेगा या नाउन भी बनेगा तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, वह स्मॉल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यदि उसके साथ, अब नाउन में आ जाता हूं, भाषा और जाति पर, आपने आर्टिकल नहीं लगाया तो वह क्या है? भाषा है, लैंग्वेज। आर्टिकल लगा दिया तब क्या हो गया? वहां के लोग, उस भाषा को बोलने वाले लोग, वह जाति। जापान, द जापानीज मतलब जापानी, जापान के रहने वाले लोग। ओके, और वह प्लूरल, द लगा देंगे तो प्लूरल। क्लियर? अब एक और आइए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये थोड़ा बेटा हार्ड है, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है वर्णन करना। अब वर्णन में क्या क्या आ जाएगा, आप उसके बारे में बता रहे हैं, यानी उसका जो गुण दोष है सब इसी डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। तो गुण दोष किस तरह से आते हैं, अब इसको मैं बताऊं। अब गुण दोष में इसको लिखना जरूरी है कि आप जान जाएं। तो गुण दोष में क्या क्या आएंगे? आप साइज आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, साइज के बाद डालेंगे डिस्क्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा। कोई उसके बारे में, यानी गुण दोष जो बता रहे हैं, साइज। अब यहीं पर एक चीज बताऊं, शेष काम। अब ध्यान देंगे, शेष काम। और फिर आता है परपज, वो इसमें सेट नहीं होता, इस नाते यहां पर रख दिया जाता है। बस थोड़ा सा आपको, शेष काम तो मैं डाल दिया, ये आपको बहुत काम करेगा, शेष काम। लेकिन याद रखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये साइज के इसके बाद, लेकिन अब यहां पर मैं डालता डी तो याद करने में थोड़ा असुविधा हो जाता है। इस नाते यह सब डिस्क्रिप्शन के ही हैं जो लिखने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब इसमें 10 चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। 7 चीजें तो आ ही जाएंगी। तो एक तो डिस्क्रिप्शन, अब आ गया। अब यहां पर इसी को मैं लिया हूं साइज। अब ए फॉर एज और एस फॉर शेप, देखें आसानी से लर्न कर लेंगे आप। सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन और एम फॉर मटेरियल। और इसके बाद फिर आ जाएगा पर्पज। यह चीजें, यह किसके साथ हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ये सब चीजें आ जाती हैं। यानी कहीं पर किसी सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव आया हुआ हो तो आप कैसे सेट करेंगे? उसके लिए एक चीज है, पहले क्या करेंगे? साइज, फिर उसके बारे में बताएंगे, अच्छा बुरा जो भी है बताएंगे। फिर क्या? एज, शेप, गोल है, चौकोर है, वर्गाकार है, ठीक है।
साइज लंबा है और चीजें हैं। कलर कैसा है भाई, काला है, गोरा है, सफेद है, तमाम चीजें। फिर क्या आ गया, ओरिजिन, वह कहां का है, ठीक है ना। और फिर क्या है, मटेरियल, क्या है, मटेरियल, किस मटेरियल से बना है कोई चीज। तो ये चीजें आप इसको याद कर लेंगे, शेष काम बस इतना याद रखिएगा कि जो साइज है उसी के बाद आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अब उसमें क्या क्या आएगा इस पर मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। अब मैं कहूं अ ब्लैक टॉल गर्ल, ध्यान दीजिएगा, टॉल क्या बता रहा है, टॉल ये बता रहा है साइज, और ब्लैक क्या बता रहा है, कलर। यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हमें पहले क्या चाहिए, साइज, और फिर चाहिए कलर। तो क्या लिखूंगा, अ टॉल ब्लैक गर्ल, यानी साइज फिर आया कलर। ओके, इस प्रकार से जरा रेड इंक हमको दे दीजिएगा। अ शार्प लॉन्ग नाइफ, अब आप देखें ये शार्प क्या बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, लेकिन लॉन्ग क्या बताया, साइज बता रहा है। ठीक है, चाकू कैसा, दो एडजेक्टिव हैं, दो एडजेक्टिव हैं। तो जब दो एडजेक्टिव हैं तो आपको तुरंत शेष काम आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या लाएंगे, शार्प तो बता रहा है डिस्क्रिप्शन, लेकिन लॉन्ग क्या बता रहा है, साइज। क्या होगा, अ लॉन्ग शार्प नाइफ। ओके, ठीक है, चलिए और देखिए। तो ये मैं बताया आपको दो, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर एडजेक्टिव में बताया और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसी पर आप एक और लीजिए, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव आसान है, अब इसके बाद सब आसान है, बस यही दो हार्ड था। थर्ड देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटी पहले यहां से लीजिए, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी होती क्या है, मात्रा बताता है क्वांटिटी। तो मात्रा बताना क्या होता है, जैसे चीजें दो प्रकार में आप किसी को बताते हो, एक गिन के बताते हो कि वह कितनी है, 2, 4, 10 कितनी है, और एक बताते हो 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे बताते हो आप। तो जिसको आप गिनते हो वो क्या है, न्यूमरल। अभी आगे मैं लिया हूं न्यूमरल एडजेक्टिव, वो लिया हूं। और दूसरा होता है जिसको तौल के बताते हो, यानी जिसको आप गिन नहीं सकते, तो उसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आप यूज करते हो, मात्रा बताने वाले। अब यहां देखें दो शब्द, होल और आल। फिर लीजिए आप मच और मेनी, फ्यू, ये तीन शब्द पढ़ लीजिए और इनका अंतर भी अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि अंतर क्या है इसमें।
देखें होल का यूज ए भी पूरे के लिए है और आल भी पूरे के लिए है। डिफरेंस क्या है? होल का यूज आप अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ये जो ऊपर जो भी मैं लिखा हूं ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। नीचे जो मैं लिखा हूं ये काउंटेबल के साथ यूज होता है। होल भी पूरा है, आल भी पूरा है, लेकिन होल का यूज अनकाउंटेबल के साथ, यानी यह क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। मीनिंग एक से अधिक हो, मेनी हो गया, लेकिन अब मेनी है तो काउंटेबल हो गया, यही ये न्यूमरल में आ जाएगा। लेकिन मच अनकाउंटेबल। जैसे पानी, पानी आप 1 2 3 गिन के नहीं बताते हो 2 लीटर 4 लीटर ऐसा आप बताते हो, तो ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार लिटिल, ठीक है, थोड़ा, जैसे लिक्विड कहीं पर है या जो भी चीजें हैं थोड़ी हैं जिसको काउंट नहीं करते तो वो क्या है? लिटिल। लेकिन वही काउंट कर लेते हो तब क्या आएगा? फ्यू। तो आज का जो हमारा चर्चा चल रहा है थर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पर चल रहा है, यानी ऊपर वाले पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको इस नाते बताया कि थोड़ा सा शब्दों का जो हेर फेर है वो आप जान जाएं। अब जैसे मैं कहा, ध्यान दीजिएगा, द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क। अब यहीं पर मैं मेनी लिख दूं, गलत हो जाएगा। हां, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्वांटिटेटिव में भी यूज होते हैं और न्यूमरल में भी यूज होते हैं, वो अलग से मैं बताऊंगा आपको। जैसे अलाट है, सम है, इनफ है, ऐसे बहुत से शब्द हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा। पहले जहां पर बिल्कुल नहीं चल सकता उनको आप जानिए। दूध, आप 1 2 दूध नहीं पीते हो, 1 गिलास पीते हो, 1 लीटर पीते हो, ठीक है ना? तो यहां पर क्या करते हो आप? मच का यूज किया आपने। और हां, सम का भी यूज हम कर सकते, अभी आगे बताऊंगा कि सम, अभी 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 मैं कहा कि सम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है और काउंटेबल के भी साथ यूज होता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, द बेबी है ड्रंक सम मिल्क, सम मिल्क। सम जो है, अब यहां पर यही सम जो है, ये छोटे बच्चे आप हैं तो पूछा जाए सम कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप इसके बाद का नाउन देखिए। नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल आ गया तो यही सम जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यही मैं कह दूं सम बॉयज, क्या हो गया? तो इस एडजेक्टिव के बाद का हम नाउन देखेंगे। नाउन क्या है? काउंटेबल है। यदि यह काउंटेबल है तो यह न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है बेटे? और देखो बेटा, देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड। अब वाटर क्या आप काउंट करते हो? नहीं ना? क्या हो गया? मच। बहुत पानी, तालाब में बहुत पानी था। ठीक है, हमें उम्मीद है बिल्कुल अब क्लियर हो गए होंगे। हाँ, हाँ, एक चीज और आ गया, होल शब्द आ गया तो क्लियर कर दूं। पहली बात जान लीजिए, होल के साथ द का यूज आल के साथ नहीं, कोई जरूरी नहीं आल के साथ, लेकिन आल ऐसे लिख लो बेटा, याद करने में सुविधा रहेगा। आल द होल, सुविधा रहेगा। यानी आल के बाद द और होल के पहले द, ये याद रखना बेटा। इसी नाते आल द होल नोट कर लो बेटे इसको। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द, आल के बाद द और होल के पहले द लगता है बेटा।
कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आ गया होल। होल, होल किसके लिए? अनकाउंटेबल के साथ। क्या यार, होल क्या है? अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और ऑल काउंटेबल के साथ यूज होता है। तो आज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आज ये क्लियर हो गया। तो क्वांटिटेटिव यहां तक चला आज, कल इसके आगे मैं बढ़ूंगा, अगला वीडियो जो बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बोरियत भी ना हो, पढ़ाई का आनंद लेकर के बच्चे पढ़ें। इस पर इसके बाद बेटे इस पर एक्सरसाइज लिया जाएगा, ठीक है। आप यदि आपको अच्छा लग रहा है, और हमें उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको, तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कुछ कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट डाल दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़िए। थैंक्स।